अपरूपा जी, आपके सहयोगी टीएमसी के एमएलए रैली में कह रहे हैं कि जो टीएमसी छोड़ के जा रहे हैं उनको देख लेंगे। ये देख लेंगे का उधर बंगाल में कुछ और मतलब होता है क्या? क्योंकि उत्तर भारत में तो इसका मतलब बड़ा सीधा माना जाता है। रोहित जी, सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार। रोहित जी, देखिए, हमारे जो बंगाल में अभी सिर्फ बंगाल में नहीं, 5 राज्यों में ही चुनाव के माहौल है और चुनाव के माहौल में सब अपने अपने भाषण दे रहे। उसी तरह हमीदुल भाई भी अपना इलाका में कोई भाषण को रखा है। देखिए, तृणमूल कांग्रेस के वो एक कार्यकर्ता है और एक एमएलए हैं और सबसे बड़ा बात है कि देखिए उन्होंने जो बात कहा है, उन्होंने कहा है कि जो तृणमूल छोड़ के, मतलब अचानक ठीक इलेक्शन के 1 महीना या 15 दिन पहले ये लोगों को लग रहा है कि तृणमूल में हम लोग ये मामाटी मानुस पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस के पार्टी है, यहाँ पर हम लोग कोई सांस नहीं ले पा रहे, किसी का सांस फूल रहा है। इस तरह का जो बीमारी जो लोग चोर चुट्टा है, जिसको समझ में आ गया कि अब दीदी इनको टिकट नहीं देने वाले, ये लोग जाके दूसरा खेमा में जाके नाम लिखा रहे। वेल एंड गुड। देखिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये किसी का अधिकार है और हम ये अधिकार नहीं छीनेंगे। तो इन्होंने यही बात कहा कि बंगाल का जनता जब 2011 में ममता बनर्जी को जिता के लाए थे, तो यही ममता बनर्जी का चेहरा देखकर ये लोग जीत कर आए थे, जो भी आज दूसरा पार्टी में गए। आज अचानक जब ये लोग दूसरे पार्टी में स्विच ओवर कर गए हैं, वो पार्टी जो देश हित में तो कुछ काम किए नहीं है, सिर्फ झूठे वादे किए, अच्छे दिन के वादे दिखा के आदमी को रुलाए हैं। तो उन्होंने उस परिप्रेक्ष्य में कहा है कि वोट के बाद जनता इस चीज का जवाब दे देंगे, मतलब गणतांत्रिक पद्धति से जनता इसका जवाब देंगे। आज बताइए, आज बैंक वाला के पास अब कोई काम नहीं रहा, क्योंकि बैंक वाला जो है अब चाय बेचेगा, क्योंकि चाय वाला आप देश का बैंक बेच दे रहे हैं। आज पेट्रोल डीजल का आपका दाम कहां पर पहुंच गया है? तो बताइए, जब पेट्रोल और डीजल सेंचुरी में पहुंच गए हैं, आज हमारे प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, किसी के नाम पे स्टेडियम को रखा जा रहा है। आज बताइए, आज हमको समझ में आया कि प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया नारा क्यों लगाए थे। इसका पूरा स्पष्ट है कि मेक इन इंडिया का मतलब है कि देश से उजाला गैस को हटाओ और फिर से चूल्हा में आ जाओ। यही मेक इन इंडिया का कैंपेन आ गया है। तो बंगाल का जनता जो है, आने वाले दिन में जो लोग स्विच ओवर किए हैं उनको बता देंगे कि आपने कितना बड़ा दल के साथ और ममता बनर्जी के साथ जो है और बंगाल के जनता के साथ आपने विश्वासघात किया। ये बात है। और आपने एक राजनेता के तौर पे, आप सांसद हैं, क्योंकि उसको बड़ा सिंप्लीफाई कर दिया कि देख लेंगे का मतलब यह है कि जनता देख लेगी, ठीक है, उनको चुनाव में हरा देगी। लेकिन एक डेटा है जो कि गृह मंत्रालय ने शेयर किया है पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा पर, और वो डेटा ये कहता है जून 1 से दिसंबर 31 के बीच में साल 2019 में कुल 61 लोग मारे गए हैं बंगाल में राजनीतिक हिंसा में, जिसमें 35 बीजेपी के हैं और 22 आपकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हैं। 2020 में अब तक 57 लोग मारे गए हैं राजनीतिक हिंसा में, जिसमें 27 बीजेपी के हैं और 25 आपकी अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के हैं। पूरा डेटा विस्तृत हम इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जब आप बोल रही हैं। तो अब मेरा सवाल यह है कि जब कोई नेता जाके भीड़ में बोलता है कि देख लेंगे, उसका नतीजा यह नहीं होता कि 27 उनके 25 आपके मारे जाते हैं, और तब भी आप अपने नेता के ऐसे बयान को जस्टिफाई करते हैं? नहीं। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, जो बंगाल के प्रेसिडेंट है और एक माननीय सांसद दिलीप घोष, वो तो खुद वायलेंस को स्प्रेड कर रहे हैं। उनका कार्यकर्ता सायंतन बसु और दिलीप घोष क्या कहते हैं कि पुलिस को देख लेंगे। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर को ये लोग अपने हाथ में लेने का बात कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि वो सबके लिए है। अब वो कहते हैं, अब सायंतन बसु कह रहा है कि पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस थाना को जला देंगे, पुलिस स्टेशन पुलिस वाले को देख लेंगे। इस तरह का वायलेंस भारतीय जनता पार्टी और उनके कार्यकर्ता फैला रहे। आप बताइए कि मुर्शिदाबाद में
2019 में मुर्शिदाबाद में एक तो घर में 3 फैमिली मेंबर मर गए, वो आरएसएस के थे। बाद में ये बात पता चला कि उनके रिलेटिव ने कहा है कि ये किलिंग कोई पॉलिटिकल किलिंग नहीं है, और पुलिस रिपोर्ट भी ये कहा है। तो आज भारतीय जनता पार्टी के पास क्या रह गया मालूम है? बंगाल में कोई भी मर जा रहा है, बस उनको जाके भारतीय जनता पार्टी का एक फट्टा लगा दो और कह दो कि हमारे कार्यकर्ता है। अरे ये क्या मतलब है? किसी का भी मौत, तो इसका मतलब जो 25 आपके कार्यकर्ता मरे हैं उसमें भी ऐसे ही पट्टा डाल दिया गया है? नहीं, जिनको हम कह रहे हैं कि आपके कार्यकर्ता थे, आपने पट्टा डाल दिया जाके कि लाश पड़ी है तो हम पट्टा डाल देते हैं उस पर? अरे वो तो हमारे मेंबर थे, ये चीज देखिए, हमारे मेंबर थे वो। अच्छा, आपके यहाँ से मरे तो मेंबर है, उसके यहाँ से मरे तो लावारिस है? नहीं नहीं नहीं, हम ये बात नहीं कह रहे। देखिए, हम एक तो एग्जाम्पल दिए, हम आपको 2019 का मुर्शिदाबाद के सैकड़ों, हमारे बताइए, हमारे खुद के एमएलए सत्यजीत विश्वास को किस तरह ये लोग मारे हैं।